नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं मुक्ता सिंह। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में एक और अहम कदम उठाया है, जिससे जल्द ही भारत का वो सपना पूरा होगा जब भारत की स्पेस इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत सरकार ने अंतरिक्ष कार्यक्रम का निजीकरण शुरू कर दिया है, यानी पहले इसरो ही दूसरे देशों या कंपनीज की सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा करता था, लेकिन अब 11 जुलाई से भारत ने अंतरिक्ष को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया है। यानी अब भारत की निजी कंपनीज भी दूसरे देशों और कंपनीज की सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकेंगी और उससे मोटा पैसा भी कमा सकेंगी। दुनिया में करीब 1 दर्जन देश ऐसे हैं जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। दरअसल भारत की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष में अपना रॉकेट भेज चुकी है, लेकिन अब इसरो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उन्हें वो टेक्निक देगी जिससे वो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगी। इसरो ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे SSLV कहते हैं, बनाया था और इससे इसी साल फरवरी में सैटेलाइट लॉन्च की थी। SSLV को बहुत ही कम पैसों में बनाया गया था और ये 500 किलो तक की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर तक लॉन्च कर सकता है। SSLV की टेक्निक का फायदा उठाकर प्राइवेट कंपनीज भी सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगी। अभी तक दुनिया के बाजार में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां पर प्राइवेट कंपनीज अंतरिक्ष कार्यक्रम में व्यापार कर रही हैं। नासा की तर्ज पर इसरो भी भारत की प्राइवेट कंपनीज को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया की स्पेस अर्थव्यवस्था 2021 में $469 बिलियन की थी, जो अब कई गुना बढ़ गई है। भारत भी इसी अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा चाहता है और भारत की स्पेस प्रोग्राम से होने वाली कमाई को $1 ट्रिलियन तक ले जाना चाहता है। प्राइवेट कंपनीज को SSLV की टेक्निक देना इस दिशा में ही एक कदम माना जा रहा है। इससे पहले भारत अंतरिक्ष में प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देने के लिए इन स्पेस नाम के सेंटर खोल चुका है। 11 जुलाई को जब इस बारे में इश्तिहार निकाला गया तो 20 प्राइवेट कंपनीज ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया। इसरो के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली कंपनीज को इस क्षेत्र में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, साथ ही उनकी सालाना कमाई 4 अरब होनी चाहिए। इस बिडिंग में जीतने वाली कंपनीज को मेक इन इंडिया के तहत ही भारत के अंदर ही अपना सेटअप लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक बार भारत के स्पेस प्रोग्राम से होने वाली कमाई पर नजर डालें तो साल 2020 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $9.6 बिलियन थी, जिसे 2025 तक $12.8 बिलियन ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे भी भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था दुनिया की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का महज 2% है, जिसे भारत आने वाले 10 साल में कम से कम 10 से 15% करना चाहता है। इस वक्त भारत में करीब 100 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो स्पेस प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं और इन्हें फंडिंग में ही करीब $245 मिलियन मिल चुके हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि देशी और विदेशी निवेशकों को स्पेस प्रोग्राम में कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है। इसके साथ ही कई प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी से झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में एक प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड बनाया है, जो तकनीकी तौर पर काफी कठिन काम माना जाता है। ऐसी और भी कंपनीज हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और गुजरते वक्त के साथ इनकी इस क्षेत्र में पकड़ और मजबूत होती जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में भारत का स्पेस प्रोग्राम आसमान में ध्रुव तारे की तरह अपनी चमक बिखेरेगा। फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।